तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर मान लो आपके केतु आपके थर्ड हाउस में कन्या राशि में स्थित हो, इस केस में आप केतु की प्लेसमेंट पर किस तरीके से विचार कर सकते हैं। केतु अगर थर्ड हाउस में बैठेंगे तो जातक को लगभग प्रत्येक कार्य के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि थर्ड हाउस है वो आपके खुद के एफर्ट का, और खुद के एफर्ट का होने की वजह से आपका जो एफर्ट है वो सही दिशा में काम नहीं करेगा। आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन आप सही तरीके से मेहनत को नहीं कर सकेंगे और फुली फोकस्ड होकर काम नहीं कर सकेंगे। अक्सर आपको सफलता की चाहत बहुत ज्यादा रहेगी, या कोई भी काम करेंगे उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट की चाहत रहेगी। इसलिए आप अपना एफर्ट तो काफी ज्यादा लगाएंगे, लेकिन काफी ब्लाइंडली आप चीजों को फॉलो करेंगे। यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपको बहुत सारी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी, या फिर आपकी कुछ विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी उतनी ज्यादा जितनी आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ का केतु फिर आपके बुध पर भी डिपेंड करता है कि आपके बुध कितनी अच्छी स्थिति में है चार्ट में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एबिलिटी और आपके खुद के टैलेंट पर भी असर डालेगा। इसलिए केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उस हाउस के एनर्जी को वो सोखने का काम करते हैं, तो उस हाउस की एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी ऐसा ही होगा। केतु उसकी क्वालिटीज को भी कहीं ना कहीं सोखने का काम करते हैं। तो जातक को एक प्यास से उत्पन्न होगी शुरू में उस पर्टिकुलर हाउस के लिए या उस ग्रह के लिए जो केतु के साथ बैठा है या जिस भाव में केतु बैठे हैं। इसलिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आपकी अर्ली एज में। लेकिन बाद में आगे चलकर आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने काफी सारी ऐसी गलतियां की हैं। अगर वो गलतियां आप नहीं करते तो आप जीवन में काफी बड़े अच्छे निर्णय लेकर बहुत ऊंचाई तक होते। इस प्रकार का केतु है। तो भाई-बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जातक को डील करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, या जातक छोटी आयु में ही उनसे दूर हो जाएगा। इस प्रकार का जातक अगर अपना घर छोड़ के, अपना जन्म स्थल छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो, कहीं दूर सेटल हो या विदेश में सेटल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाता है। इस प्रकार के जातक अक्सर शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। उनको कोई भी चीज़ नया सीखने, कोई भी चीज़ को अपनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक ऐसी लिमिट में बंधे हुए से रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को कहीं न कहीं खोज रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को खोजने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ केतु होने की वजह से उनकी जो ब्लाइंड स्थिति है वो उनके काम नहीं आएगी, और वो कहीं न कहीं अपने आप को ढूँढ नहीं सकेंगे, अपने आप को खोज नहीं सकेंगे, या अपनी उन क्वालिटीज़ को नहीं खोज सकेंगे जिनका प्रयोग करके वो जीवन में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, या जो वो लाइफ़ में अपने चाहते हैं उसको वो प्राप्त कर सकें। यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रकार का प्लेनेट अगर अब केतु के साथ बैठा हुआ होगा तो वो प्लेनेट अगर वक्री होगा तो यहाँ केतु का प्रभाव उस पर अलग तरीके से रहेगा, और अगर वो वक्री नहीं हुआ, नॉर्मल स्थिति में हुआ, तो केतु का प्रभाव अलग तरीके से रहेगा। नॉर्मली हम ये मानेंगे कि केतु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर वक्री होके बैठा है, उस केस में केतु उस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे। साथ में यहाँ राहु का भी दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जो राहु का दृष्टि है उसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु यहाँ केतु को भी प्रभावित करेंगे, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन केतु पर जो राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही 180 डिग्री के एंगल पे हैं, और जितना मोमेंट राहु का होगा उतना ही मोमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ केतु पर नहीं होने वाला कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु ही इस हाउस में सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालने वाले। इसलिए यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी केतु का ही सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो ग्रह यहाँ जरूर केतु पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है स्ट्रांगली, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। और इसलिए भी क्योंकि वो ग्रह राहु से ऑलरेडी एम्प्लीफाइड हुआ है, वो एम्प्लीफाई हो रहा है धीरे धीरे, और उसकी अगर आपको महादशा या अंतरदशा हो तो वो आपको चेक करना चाहिए। इस प्रकार का केतु है। तो जातक को अपने कोई भी प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने, इवन उसको जॉब करने में शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। अर्ली एज में इस प्रकार का केतु काफी मेहनत करवाएगा, काफी जिंदगी में भाग दौड़ आपसे करवाएगा। तो आप काफी थके हुए से महसूस करेंगे, मेंटल तौर पे भी और फिजिकल तौर पे भी। इसलिए यहाँ आपको अपनी क्वालिटीज को इंक्रीज करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, केतु हम नॉर्मली ये मानते हैं कि अग्नि तत्व राशियों में जब वो बैठे हों तो ज्यादा बेहतर वो कर सकते हैं, और अगर वो अग्नि तत्व ग्रहों के साथ बैठे हों तो उनका प्रभाव थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर मान लो यहाँ थर्ड हाउस में कोई अग्नि तत्व ग्रह बैठा है, अगर वो ग्रह वक्री होकर बैठा हुआ रहेगा तो आप उसकी क्वालिटीज को सही दिशा में यूज नहीं कर सकेंगे। अगर वो ग्रह अच्छी स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में बैठा हुआ होगा, वक्री नहीं होगा, उस केस में जरूर उस ग्रह का प्रभाव यहाँ कुछ हद तक अच्छा रह सकता है आपके लिए। यहाँ पे एकमात्र ऐसे प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा यहाँ केतु पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, वो है जुपिटर। तो जुपिटर का अगर यहाँ दृष्टि पड़ रहा हो, यहाँ जुपिटर अगर बैठे हो तो वो जरूर आपके लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर जुपिटर केतु के साथ बैठे हैं तो जुपिटर वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको अर्ली एज में
कुछ भी नया सीखने, कुछ भी नया एनालाइज़ करने और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने में यहाँ पर मदद नहीं मिल सकेगी। इसलिए आपको किसी न किसी की एडवाइस लेनी चाहिए। साथ में आपके केतु के साथ जिन भावों के भी प्लैनेट यहाँ बैठे हैं, उन प्लैनेट्स को देखिएगा। वो प्लैनेट अगर वक्री हैं, तो आपके चार्ट में वो जिन भावों को भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वो ग्रह, उन भावों से रिलेटेड काम करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे आप गलत काम या गलत तरीके से डिसीज़न लेके उन भावों से संबंधित आप नुकसान करेंगे। यहाँ पे केतु का बैठना कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड रखेगा, क्योंकि आप प्रत्येक काम में रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ी से चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी क्वालिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। आप खुद की अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपना जो टैलेंट है, अपने जो इंटरेस्ट है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको खुद को एक्सप्लोर करने, खुद की क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा यहाँ इनके होते हुए। इसके साथ-साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा, उस ग्रह के हिसाब से आपको सोचना है। साथ में यहाँ बुध वास्तव में आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, बुध का आपके चार्ट में मजबूत होना तो ज़रूरी है ही। साथ में यहाँ केतु किस प्रकार की स्थिति में है वास्तव में, और यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, दृष्टि संबंध हो या युति हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का युति होता है केतु के साथ, और अगर मान लो मंगल वक्री होके बैठे होते हैं, तब वो आपके रिश्तों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे नेगेटिव तरीके से। इसके साथ-साथ वो आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति, हार्ड वर्क करने की प्रवृत्ति को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो उसका प्रभाव मेनली आपके मन पर ज़्यादा पड़ेगा, और क्योंकि चंद्रमा आपको खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपका लगन ही चंद्रमा का है। इसलिए फिर आप खुद में वो क्वालिटीज़ ढूँढने में थोड़े सक्षम नहीं होंगे यहाँ पे, या आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आपके चार्ट में चंद्रमा तो मजबूत चाहिए ही चाहिए आपको, और थर्ड लॉर्ड भी आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए चार्ट में। अब देखिए, आपको महादशा के ऊपर भी विचार करना होगा। यहाँ अगर केतु बैठे हैं, तो क्या इस जीवन काल में आपको केतु की महादशा है या नहीं है? अगर केतु की महादशा है, तो वो आपके कौन-से जीवन काल में आ रही है? केतु का यहाँ बैठना मेनली आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर देगा। आपको आपकी जन्म स्थल से दूर ही ज़्यादातर सेटल करेगा, और इवन आपका लॉन्ग डिस्टेंस टूर में भी लगातार आपके टूर होते रहेंगे। तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट सभी मामलों में, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपकी डेली लाइफ हो, उन मामलों में बहुत सही डिसीज़न लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो भी राहु का प्रभाव है, कहीं न कहीं राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं, और थर्ड हाउस पे जब भी वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहाँ केतु की वजह से, क्योंकि केतु का यहाँ सर्वाधिक प्रभाव है, इसलिए राहु यहाँ इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस है, 180 डिग्री का एक अच्छा कोण बना हुआ है दोनों के बीच में। बट इन दोनों के साथ बैठे हुए ग्रह हैं, वो ज़्यादा प्रभाव डाल सकेंगे। पर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही यहाँ केतु की साइड या थर्ड हाउस पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकेगा। क्योंकि केतु अपने साथ बैठे हुए गुणों को अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट के गुणों को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें भी हों। तो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, उसके लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, और केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिएगा। उस ग्रह से रिलेटेड भाव से अगर आपको कोई भी प्रकार की इनकम हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है, या कोई अन्य चीज़ आपको मिल रही है, साथ में उन रिश्तों पर भी थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करिएगा, तो आप फिर अच्छा लाभ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं केतु के बैठने से।